हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं अनुज कुमार अपने चैनल वीर कंप्यूटर वर्ल्ड पे आज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपना 7th लेक्चर लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। दोस्तों, हमने जो है अपने पिछले लेक्चर में बात किया था किसके बारे में, माउस के बारे में, ठीक है। और माउस के बारे में मैंने आपको केवल रिटीन करने के लिए बताया था कि माउस जो है, माउस के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। माउस के 3 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैकेनिकल माउस, फिर ऑप्टिकल माउस, उसके बाद कोर्डलेस माउस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ बात करेंगे सबसे पहले ये जो माउस है, ठीक है। माउस कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। माउस भी कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। माउस कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या काम करता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, इसलिए हम हमेशा इसको माउस को किस में काउंट करेंगे? इनपुट डिवाइस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? मैकेनिकल माउस के बारे में, ठीक है। अब ये जो मैकेनिकल माउस है ये ओल्ड टेक्निक का माउस है। कैसा? ओल्ड टेक्निक। ओल्ड टेक्निक का माउस है, यानी कि पुराना। सबसे पहले जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था वो मैकेनिकल माउस को यूज़ किया जाता था। देखते हैं चलिए मैकेनिकल माउस जो है किस तरह के होते थे। मैकेनिकल माउस, ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुछ होता था। ये जो मैकेनिकल माउस है इसका जो है साइज बिग होता था। मैकेनिकल माउस का साइज कैसा? बिग। और वेट भी कैसा होता था? वेट हैवी। वेट हैवी। वेट कैसा होता था? हैवी होता था। तो इसीलिए क्या था, इसमें जो है यहाँ आप देख रहे होंगे बीच में एक जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें माउस में क्या है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल। यानी कि जब भी हम माउस को क्या काम करते हैं, किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर इधर उधर मूव करते हैं तो इसके नीचे बॉल लगा होता है। तो जैसे जैसे फ्लैट सरफेस के ऊपर बॉल मूव करता है वैसे वैसे हमारा जो पॉइंटर है, जो डिस्प्ले के ऊपर एरो के रूप में दिखाई देता है इस तरह से, वो क्या होता है? मूव करता है। पूरी डिस्प्ले में हर डायरेक्शन में जो है मूव करता है। किसकी हेल्प से? ट्रैक बॉल की। तो अब यहाँ हमने याद कर लिया मैकेनिकल माउस जो है ओल्ड टेक्निक का माउस है, इसका साइज बिग है और इसका वेट थोड़ा हैवी है। अब इनका प्रॉब्लम क्या थी इन माउस में कि ये माउस जो है बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। इस टाइप के माउस बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे इसको फ्लैट सरफेस के ऊपर रब करते थे, इस तरह से करना पड़ता था, तो क्या होता था? बहुत सारी डस्ट जो है इसमें भर जाती थी, ठीक है। इसमें क्या भर जाती थी? डस्ट भर जाती थी। तो इसीलिए माउस जो है अब आज ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। अब इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी का माउस। न्यू टेक्नोलॉजी का माउस क्या है? ऑप्टिकल माउस, ठीक है। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि माउस में जो बॉल लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल। उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल। अब ऑप्टिकल माउस जो है, ऑप्टिकल का मतलब क्या है? लाइट। ऑप्टिकल का मतलब क्या हुआ? लाइट, ठीक है। यानी कि ऐसे माउस जिनमें किस चीज़ का यूज किया जाता है? लाइट का यूज किया जाता है। इन माउस में किस चीज़ का यूज किया जाता है? लाइट का यूज किया जाता है। इन माउस में किस चीज़ का? लाइट का यूज किया जाता है ऑप्टिकल माउस में। अब इसमें ट्रैक बॉल नहीं होता। जैसे पहले हमने देखा था ना यहाँ पे कि यहाँ क्या होया, इसमें ट्रैक बॉल नहीं होता। ट्रैक बॉल यहाँ से गायब है, ठीक है। इसीलिए इसमें लाइट का यूज होता है। यानी कि लाइट जो है, आप माउस को अगर उसको उल्टा करके देखेंगे तो उसके नीचे एक लाइट ब्लिंक करता रहता है। तो लाइट के बेस पे ही ये सेंस करता है। किसके बेस पे सेंस करता है? लाइट के बेस पे सेंस करता है। जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा कर्सर मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर इधर उधर रन करेगा। क्लियर? तो ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों माउस में जो है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इसको बड़ा सा इस तरह से 2 पोर्शन में डिवाइड रहता है। यहाँ बीच में क्या है? स्क्रॉल बटन है। ये क्या है? स्क्रॉल बटन। ये जो बीच में यहाँ आप देखते होंगे ना, जिसको मूव कर सकते हैं, एक पहिया सा, एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल। स्क्रॉल बटन। अब स्क्रॉल बटन का क्या हेल्प है कि इसके स्क्रॉल बटन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पेज को अप डाउन कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन से क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप गैलरी में अपना इमेज देख रहे हैं, बहुत सारा फोटोज़ है, तो फोटोज़ पे आपको क्या करना होता है? फोटोज़ को अप या डाउन करना होता है। तो किसकी हेल्प से? ईजिली हम जो है स्क्रॉल बटन की हेल्प से उनको क्या कर सकते हैं? आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद राइट बटन है।
राइट बटन और लेफ्ट बटन। ठीक है, अब राइट बटन और लेफ्ट बटन का क्या यूज है कि किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी को यहाँ से ओपन करके देखा जा सकता है, कोई नया फोल्डर बनाया जा सकता है। किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए राइट और लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस कैसा है? न्यू टेक्नोलॉजी का माउस है। ये कैसी टेक्नोलॉजी का माउस है? न्यू टेक्नोलॉजी माउस। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी माउस, यानी कि क्या है, यहाँ पे जो है ट्रैक बॉल नहीं लगा होता है। ऑप्टिकल माउस में क्या होती है, इसके बजाय लाइट लगी होती है, इसके बजाय क्या होती है, लाइट लगी होती है ऑप्टिकल माउस में। ठीक है, तो अब इसका वेट भी हम देखेंगे कंपैरिजन टू किसके, मैकेनिकल माउस के। तो इसका वेट भी क्या है, इसका वेट भी लाइट है। ठीक है, वेट लाइट है और साइज कैसा है, स्मॉल है। वेट लाइट है और साइज कैसा है, स्मॉल है। किसके कंपैरिजन में, मैकेनिकल माउस के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है अब बात करेंगे हम किसके बारे में, नंबर थर्ड, कोडलेस माउस। नंबर थर्ड किस क्या है, कोडलेस माउस। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब कोडलेस कैसे होते हैं भाई, देखते हैं कोडलेस माउस। कोडलेस में समझ लीजिए, मान लीजिए आपका माउस है कोडलेस। ठीक है, ये माउस है। ठीक है, लेकिन माउस कैसा है, विदाउट वायर, यानी कि वायरलेस माउस है। कैसा है, वायरलेस माउस। ये माउस कैसा है, वायरलेस माउस है, इसमें कोई तार नहीं होता। और ये किस तरह से कनेक्ट रहता है पीसी से, ब्लूटूथ की हेल्प से। किसकी हेल्प से कनेक्ट रहता है, ब्लूटूथ की हेल्प से कनेक्ट रहता है। किसकी हेल्प से कनेक्ट रहता है, ब्लूटूथ की हेल्प से कनेक्ट रहता है। इसीलिए, और इसमें जो वायर नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कोडलेस बोल देते हैं। आपने देखा होगा कीबोर्ड भी इसी तरह के आते हैं, कीबोर्ड भी क्या आते हैं, इसी तरह के आते हैं, जिसमें क्या होता है, उसमें भी जो है वायर नहीं लगा होता। कोडलेस माउस में भी वायर नहीं लगा होता है। ठीक है, और ये किस बेस पे कनेक्ट रहते हैं पीसी से, ब्लूटूथ के द्वारा। ठीक है, और इसमें पावर के लिए क्या लगी होती है, बैटरीज लगी होती है। पावर के लिए क्या लगाते हैं, इसमें बैटरी लगाते हैं, पावर के लिए बैटरी लगाते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे माउस के बारे में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैकेनिकल माउस ओल्ड टेक्नोलॉजी का माउस है, ऑप्टिकल माउस और कोडलेस माउस एक ही न्यू टेक्नोलॉजी का माउस है। ठीक है, विदाउट वायर, और इसमें जो है ट्रैक बॉल नहीं होती है, इसमें लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड भी ठीक इसी तरह से आते हैं, वायरलेस। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों न्यू माउस के बाद जॉयस्टिक। ठीक है, माउस के बाद क्या है, जॉयस्टिक। नाम सभी ने सुना होगा, जॉयस्टिक। क्या है जॉयस्टिक, बताइए जरा सोच करके, जॉयस्टिक क्या है, व्हाट इज जॉयस्टिक, जॉयस्टिक। ठीक है, ये जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक जो है एक वीडियो गेम है। ठीक है, क्या है, वीडियो गेम। जॉयस्टिक क्या है, वीडियो गेम है। क्या होता है, इससे जो है, इसकी हेल्प से कंप्यूटर के ऊपर वीडियो गेम प्ले किया, इसकी हेल्प से कंप्यूटर के ऊपर वीडियो गेम खेला जाता है। अब ये क्या है, इस तरह का एक बॉक्स है। ठीक है, और बॉक्स में क्या है, बटन्स लगे हुए हैं और लीवर है, बटन है और लीवर है। अब ये लीवर क्या काम करता है, प्लेयर को जैसे हमको पंच करना है, पुश करना है, अप करना है, डाउन करना है, जंप करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। तो कुल मिला के जॉयस्टिक भी कैसी डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, जॉयस्टिक कैसे डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस। यहाँ तक क्लियर है, इनपुट डिवाइस। अब जॉयस्टिक के बाद आता है, जॉयस्टिक के बाद स्कैनर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कैनर। ठीक है, अब ये स्कैनर क्या है भाई, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, किसी भी हार्ड कॉपी को, किसी भी हार्ड कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट या लॉन्ग टर्म के लिए इमेज के रूप में, इमेज के रूप में जो है कंप्यूटर के अंदर सेव किया जा सकता है। अब स्कैनर क्या है भाई, आप सभी को पता होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी हार्ड में आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका मार्कशीट है, डिग्री है, डिप्लोमा है या कोई अदर डॉक्यूमेंट है। अगर आपको उसको अच्छे से सेफ रखना है और आपको ये डर लगता है कि कहीं वो मिस ना हो जाए, तो आप क्या करते हैं, उसको स्कैन करा करके उसका एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, ताकि अगर आपको किसी को सेंड भी करना हो तो क्या करेंगे, आप यहीं से उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए स्कैनर क्या काम करता है, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल फॉर्मेट या इमेज के रूप में कन्वर्ट
कर देता है, जिससे क्या होता है हमारा डेटा जो है लंबे टाइम तक के लिए हम इसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर जो है स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव करने का काम कर रहा है डेटा को, इसीलिए क्या होगा, ये भी स्कैनर भी किसके अंतर्गत आएगा, इनपुट डिवाइस। किसके अंतर्गत आएगा, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा स्कैनर भी। समझ गए होंगे आप स्कैनर। अब दोस्तों बात है, इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है OMR। इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, OMR। OMR 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 ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, पहचानिए जरा कहाँ इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है OMR। ठीक है, OMR आंसर शीट को, OMR आंसर शीट को स्कैन करने, OMR आंसर शीट को स्कैन करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप एग्ज़ाम देते हैं ऑफलाइन, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको OMR शीट मिलती है, और OMR शीट के ऊपर क्या बने होते हैं, OMR शीट के ऊपर गोले भरने होते हैं आपको। ठीक है, सर्किल बने होते हैं इस तरह से, और उनको आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है स्कैनर, इन सभी सर्किल को स्कैन करके जो है रिजल्ट तैयार करने का काम करता है। यानी कि जो OMR आंसर शीट है उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है, और जिस तरह से सॉफ्टवेयर की सेटिंग की गई है ये उसको स्कैन करके आपका रिजल्ट तैयार करता है। इसीलिए दोस्तों इसका बेनिफिट क्या है कि इससे जो है हमें बहुत ही कम टाइम में हमारा रिजल्ट मिल जाता है। किसकी हेल्प से, OMR की वजह से। तो OMR क्या है, स्कैनर है, इसीलिए ये भी किसके अंतर्गत आ गया, इनपुट डिवाइस। ये भी किस में हो गया, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये भी कैसी डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। OMR के बाद इसके बाद आएगा OCR। ठीक है, इसके बाद क्या है, OCR। OCR OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, क्या किसी को पता है इसके बारे में, ये है बार कोड रीडर। OCR को क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। इसे क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। जैसे आपने देखा होगा कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह में आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, इस तरह की जो है ब्लैक कलर की एक कोडिंग रहती है। ठीक है, और जो वहाँ पे बिलिंग वाला पर्सन जो होता है वो क्या करता है, एक ट्रिमर जैसी मशीन को लेकर के ऐसे प्रोडक्ट के सामने करेगा, तो कहाँ लगाता है, बार कोड के ऊपर। तो ये बार कोड अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन बार कोड रीडर जैसे इसके ऊपर लगाएंगे तो ये इसकी टोटल जो भी बिलिंग वैल्यू होगी उसको कंप्यूटर में फीड कर देगा, और हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट का एक्चुअल वैल्यू क्या है। हम इसको रीड नहीं कर सकते, इसको रीड करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, बार कोड रीडर का। तो ठीक है, तो ये क्या इसका कहाँ यूज है, प्रोडक्ट बिलिंग वैल्यू स्कैन। ठीक है, और स्कैन करके कहाँ पहुंचा देता है, हमारे कंप्यूटर में फीड हो जाता है वो डेटा। इसीलिए OCR भी कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। OCR भी कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आप जान लेंगे, फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी का ध्यान रखिएगा। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसी का दूसरा नाम क्या है, बार कोड रीडर, और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का बिलिंग वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, जो प्रोडक्ट के ऊपर डार्क ब्लैक कलर की जो है लाइनिंग से बनी होती है उसी को क्या बोलते हैं, बार कोड, और उसको ये स्कैन करके प्रोडक्ट का वैल्यू चेक किया जाता है। OCR हो गया। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट MICR। ठीक है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर फुल फॉर्म क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार UGC नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। तो MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ है भाई,
चेक बुक सभी को मिलता है बैंक से, ठीक है। तो चेक बुक में जो चेक होता है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, उसके ऊपर यहाँ एक नंबर लिखा होता है इस तरह से, और वो नंबर किससे लिखा होता है? मैग्नेटिक इंक से। ये नंबर किससे लिखा है? मैग्नेटिक इंक से नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो MICR है ये मशीन है, ठीक है। ये क्या काम करती है? चेक के ऊपर यहाँ जो भी नंबर डाला होता है 1 2 3 XYZ, उसको क्या करता है? स्कैन करके चेक करता है कि चेक ओरिजिनल है, चेक ओरिजिनल है, चेक ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। तो ये स्कैन कर रहा है, ये किसको स्कैन कर रहा है? जो मैग्नेटिक इंक से कैरेक्टर लिखे गए हैं कहाँ? चेक के ऊपर, ठीक है। और उसको स्कैन करके बताता है कि चेक जो है वो ओरिजिनल है या फेक है, चेक ओरिजिनल है या फेक है। ये चीज़ चेक किससे की जाती है? MICR से, MICR से, ठीक है दोस्तों। ये आप समझ ही गए होंगे, इसका फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे हम माइक्रोफोन। अब दोस्तों माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? माइक, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं उसको? माइक, ठीक है, या MIC, माइक, ठीक है। अब ये क्या है? जैसे मान लीजिए आप सपोज दैट सभी के पास स्मार्टफोन है, डिजिटल डिवाइस है, उसमें होता क्या है? एक तो स्पीकर लगा होता है जो आप जिससे आवाज़ सुनते हैं दूसरे पर्सन का, ठीक है। एक क्या लगा होता है? उसमें नीचे माइक लगा होता है, छोटा सा पोर होता है फ़ोन के नीचे, ठीक है। यहाँ सपोज दैट ये आपका स्मार्टफोन है, ये आपका स्मार्टफोन है, यहाँ एक स्पीकर है, ये क्या है? ये तो हो गया आपका स्पीकर, ठीक है। और यहाँ एक पोर होता है बारीक सा, उसको बोलते हैं माइक, वो क्या है? माइक। तो यहाँ से क्या होता है? इस माइक के जरिए जो है हमारी वॉइस इन की जाती है डिवाइस के अंदर। माइक के जरिए क्या किया जाता है? हमारी जो वॉइस है उसको डिवाइस के अंदर इन किया जाता है, ठीक है। तो इन करने का काम हो रहा है, माइक के द्वारा इन करने का काम हो रहा है, इसीलिए कैसी डिवाइस हो गई? इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? हमारी वॉइस को दूसरे पर्सन तक इसके द्वारा भेजा जाता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे जब आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, स्पीकर के बारे में, ठीक है। फिलहाल हमने किसके बारे में देखा? माइक के बारे में। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। माइक के बारे में समझने के बाद अब आप देखिए वेब कैम, ठीक है, वेब कैम, वेब कैम, वेब कैम। दोस्तों वेब कैम इसका एक्सटेंशन क्या होगा? वेब कैमरा, वेब कैमरा। अब सपोज दैट वेब कैमरे का क्या वर्क है भाई? ये इनपुट में आएगा या आउटपुट में आएगा? क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसलिए आप प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे एक बार। सपोज दैट आपके पास कोई 2 डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, डिजिटल डिवाइस है, इसके पास ये 2 डिजिटल डिवाइस हो गई। अब आपको जो है वीडियो चैट करना है, आपको क्या करना है? वीडियो चैट करना है या वीडियो कॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होगी, दोनों यूजर के पास क्या होना चाहिए? वेब कैमरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेब कैमरा होना चाहिए। वेब कैमरा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो यूजर नंबर फर्स्ट और यूजर नंबर सेकंड, ठीक है, दोनों के पास वेब कैमरा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो ये क्या कर सकते हैं? आपस में एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि इसका जो वीडियो है या इमेज है वो दूसरे पर्सन को बाय फोन, यानी कि कैमरा क्या काम कर रहा है? किसी इमेज को या वीडियो को अपने फ़ोन के अंदर ले करके या डिजिटल डिवाइस के अंदर ले करके दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। फिर इसी तरह से क्या है, इसका भी इमेज या ऑडियो या वीडियो यहाँ फ़ोन के में इनबिल्ट हो करके फिर जो है दूसरे पर्सन तक जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए ये जो डिवाइस है वेब कैमरा, ये भी किसके अंतर्गत आना चाहिए? इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आना चाहिए। क्या? वेब कैमरा, ठीक है। तो वेब कैमरा आप समझ गए। अब वेब कैमरे के बाद जो है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। वीडियो चैट के लिए जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेब कैमरे का यूज किया जाता है। और दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपका एक टॉपिक है अलग से, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। अभी तो हमने केवल जाना है, इनपुट आउटपुट पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए अभी थोड़ा सा इसके बारे में जाना है। इसको देखते हैं हम, लाइट पेन, लाइट
लाइट पेन। ठीक है, अब ये जो लाइट पेन है, लाइट पेन आप सभी ने देखा होगा जब कभी आप अगर डीएल वगैरह बनवाने के लिए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, व्हीकल के लिए, तो वहाँ क्या होता है, आपको सिग्नेचर करने के लिए एक पेन दिया जाता है। ठीक है, और वो पेन जो दिया जाता है उसमें इंक नहीं होती है, उस पेन में इंक नहीं होती है, तो वहाँ क्या कहते हैं, उस पेन से आपको किसी एक ग्लास प्लेट के ऊपर जो है सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है, सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है। तो जो भी आप उस ग्लास प्लेट के ऊपर लिखते हैं वही एज इट इज कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, वही कहाँ दिखाई देगा, एज इट इज कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है और कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। तो लाइट पेन जो है इसका पहला यूज क्या है, डिजिटल सिग्नेचर के लिए, डिजिटल सिग्नेचर के लिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या यूज हो सकता है, ड्राइंग या स्केचिंग। दूसरा क्या यूज है, ड्राइंग या स्केचिंग, या अदर आप कोई भी जो है कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, वो जो है लाइट पेन की हेल्प से आप कंप्यूटर के ऊपर बना सकते हैं। बिना इंक का पेन होता है। ठीक है, तो डिजिटली सारा काम होता है इससे। ये भी क्या काम कर रहा है, जैसे हमने यहाँ जो भी कुछ लिखा वो कंप्यूटर के पास जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसीलिए लाइट पेन भी कैसी डिवाइस हुई दोस्तों, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन भी कैसी डिवाइस हुई, इनपुट डिवाइस। समझ गए अच्छे से, लाइट पेन कहाँ यूज किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा यही समाप्त हुआ। नेक्स्ट आपसे जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, नए तरीके से, नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे लैन और पेन का। ठीक है, लैन एंड पेन का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, किसका, लैन का फुल फॉर्म और पेन का फुल फॉर्म। दोस्तों आप सभी से मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप जो है मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देखते हैं, मेरे चैनल आपको पता होगा वीर कंप्यूटर वर्ल्ड, तो वहाँ आप क्या काम करें, वीडियो देखने के बाद उसको जो है लाइक और कमेंट करने के अलावा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि आप अगर सोचिए आप सपोर्ट करेंगे तभी तो चैनल ग्रो करेगा ना। फिर क्या होगा, धीरे जैसे ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप जो है कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और जब भी आप मेरा वीडियो देखें उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें, ताकि मुझे पता रहे कि कौन मेरे वीडियो को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका ही बेनिफिट है भाई, आप यहाँ क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और ये इतना अच्छा टाइम चल रहा है अभी आप लोगों के लिए, भाई एग्जाम तो होना ही है, जैसे ही सभी कंडीशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी तो एग्जाम तो पक्का होगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि नवंबर में होगा, हो सकता है कि तब तक सिचुएशन ठीक ना हो, दिसंबर तक टल जाए, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये जो टाइम चल रहा है इसमें आपको फ्री नहीं रहना है, आपको क्या करना है, कंटिन्यू स्टडी करते रहना है। ये टाइम फिर से वापस नहीं आएगा। सोच लीजिए कि इस बार अभी आप घर पे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और तैयारी में अपनी और ज़्यादा जान डालिए और ज़्यादा पावर लगाइए। क्यों, क्योंकि आप ये मत सोच के चलिए कि आपको नेट क्वालिफाई करना है, आपको क्या करना है, आपको जेआरएफ निकालना है। अगर आप जेआरएफ का सोचेंगे तब जा करके आपका नेट निकलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, कंटिन्यू अभी से सोच लीजिए, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल प्लानिंग बना लीजिए स्टडी के लिए, और ये मत सोचिए जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि एक दिन ठीक भी होगा, ये सिचुएशन लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू स्टडी करते रहना है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा सा आप जो है प्रयास करेंगे। बाय टेक केयर एवरीवन, अपना सभी ध्यान रखिए, है ना, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। बाय टेक केयर।